नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जहां प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से प्रकृति की बड़ी बड़ी नियामतों से हम वंचित होते चले गए, वहीं सुबह सुबह आज भी कानों में पक्षियों की चहचहाट रस घोलती है। लेकिन ये सब बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन फिलहाल जो पक्षियों की शेष प्रजातियां बची हैं, वे प्रकृति में आज भी बनी रहे, इसके लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। शहर की अग्रणी समाज सेवी संस्था सेवा संघ, जिसने कुछ अनूठे प्रयास किए। संस्था द्वारा सुबह सुबह उठ करके कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत पक्षियों के लिए दाना, पीने के लिए पानी के लिए मिट्टी के कटोरे शहरवासियों को वितरित किए गए। भीषण गर्मी में जहां अनेक पक्षी बिना पानी और अन्न के मर जाते हैं, उनको जीवित रखने के लिए मनुष्य की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लोगों को पक्षियों के लिए प्रतिदिन दाना पानी का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। वो मानवता की सेवा से भी बढ़कर माना गया है। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हम पार्क में आए और घूमे, यहाँ पे देखा कि सेवा संघ कैथल द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है पक्षियों के लिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि हम मानव जाति के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए कुछ हम मानव नहीं कम भी कर पाते हैं। हम जब सुबह देखा तो ये सेवा संघ द्वारा हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं और जिससे हम पक्षियों वगैरह की सेवा कर सकें। बहुत अच्छा लगा इसलिए। जैसे कि आज हमारा पूरा समाज मानवता की सेवा के लिए हर जगह कार्य कर रहा है, इसी तरह ही जीव जंतु पक्षी भी हमारे एक जीवन का बहुत मुख्य ये तो माना जाता है, साधन माना जाता है। मतलब ये आज देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, इतनी गर्मी का कई सभी जगह तालाब वगैरह सब जगह सूख गया है। आम जन का भी रोड के ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है, इतनी धूप है। उसके लिए अब नदी वगैरह सब सूख गई, जिसके लिए पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हम भी देखो सारा दिन पानी ना पिए तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अगर 10 मिनट के लिए पानी ना पिए तो कितना बुरा हाल हो जाता है। इसलिए जीव पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, खाना पानी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हमारा जो प्रकृति है वो अपना बिल्कुल सही बनी रहे। और इसके खाली पानी पिलाने उससे नहीं है, इसके कई और भी बहुत फ़ायदे हैं। जिसका कई तरह के इनको दाना खिलाने से कई तरह के गृह क्लेश बहुत दूर होते हैं। कईयों के जो मकान वगैरह बनाते हैं, मकान बनाने के अंदर भी कई दिक्कत वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए भी कहते हैं ये दोष वगैरह से भी दूर करती है। ये मुझे पता लगा कि पावा साहब और उनकी जो पूरी टीम है सेवा संघ कैथल जो है वो 1980 से जो है इस क्षेत्र में कार्यरत है और इनकी बहुत सी विंग्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो विकलांग हैं या रोगी हैं, उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। मनोचिकित्सक भी हैं, उनके लिए भी काम वो भी यहाँ पे हैं। और बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए और व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, उसमें ये कार्यरत हैं। और उसी के दौरान आज जो था एक कार्यक्रम था जिसमें पक्षी जो हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो अपने चरम पे धीरे धीरे पहुंच रही है, उस दौरान आवश्यक है कि पक्षी जो है हमारे लिए एनवायरनमेंट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके लिए भी हम एक प्रयास करें। और उसी के तहत आज सेवा संघ कैथल के तत्वाधान में यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर पक्षियों के लिए दाना और कसोरा, जिसके अंदर उनके लिए पानी रखा जा सके, वो यहाँ पर जो सैर करने जो भी लोग आए थे या फिर और कैथल के लोग हैं उनको यहाँ पर वितरित किया गया। देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है पशुओं की, पक्षियों की और हमारा जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, उन दोनों का एक तालमेल है, उसी से ही इकोसिस्टम बनता है। और चाहे वो नॉन लिविंग पार्ट है या फिर लिविंग पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और उसी के तहत ही जो है वो इकोसिस्टम रन करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पक्षी इस इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमें पर्यावरण को साफ रखना, सुरक्षित रखना है और इसी तरीके से बेहतर बनाना है, तो उसमें हमें इनका भी अपने साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शिवशंकर पाहवा जी का और उनकी टीम का कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का अवसर प्रदान किया। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रयास जो हैं वो
केवल सेवा संघ कैथल ही नहीं बल्कि कैथल की और भी विभिन्न जो आम जनमानस है वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी इसको करें। ये एक संदेश मात्र है जो हम चाहते हैं कि आगे जाके एक मिसाल के तौर पर कायम हो।